श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी के मैनपुरी उत्तर प्रदेश में तप शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन था। और आज दूसरे दिन की कथा में पंडित जी ने दो बड़े विशेष उपाय बताए हैं और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। और आज की कथा की सारी विशेष जानकारियाँ, सारे विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिसने आज की कथा को नहीं सुना है वो इस वीडियो को देख ले, उसे आज की कथा का पूरा सारांश देखने को मिल जाएगा, पूरी कथा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की दूसरे दिन की तप शिव महापुराण कथा में बताए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए बताया है जिन लोगों को किडनी, लिवर, डायलिसिस से जुड़ी हुई समस्या है। जिन किसी की किडनी मतलब दिक्कत है, किसी के लिवर में दिक्कत है, या किसी को डायलिसिस होता है, हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होता है, तो भाई उसको यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। और सावन अधिक मास चल रहा है तो इसी का मात्र यह उपाय है, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। ठीक है, इस उपाय को आपको कब करना है वो आप पहले सुन लीजिए। इस उपाय को आपको करना है इस अधिक मास सावन में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन, ठीक है, जो कि अगस्त महीने में पड़ने वाली है। सिर्फ इसी दिन का ये उपाय है, इसके अलावा कभी आपको इस उपाय को नहीं करना है। सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ही आपको इस उपाय को करना है, जो कि 14 अगस्त 2023 के दिन पड़ रही है ना। करना क्या है इस उपाय में वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय में आपको ज़रूरत होगी एक सफ़ेद दूर्वा की और एक लोटा जल की। अब सफ़ेद दूर्वा कौन सी होती है? देखिए, हरी दूर्वा होती है, वो हरी अलग समझ आती है, पर उसी हरी दूर्वा के बीच में एक सफ़ेद दूर्वा भी लगी हुई होती है। तो ध्यान से आपको देखना है और उस एक सफ़ेद दूर्वा को आपको लेकर आना है और एक लोटा जल आपको अपने साथ लेकर जाना है। कब? सावन अधिक मास के महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन, है ना, जो कि अगस्त महीने में पड़ने वाली है। उस दिन आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह एक सफ़ेद दूर्वा और एक लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। और मंदिर पहुंचने के बाद वह जल, सबसे पहले आपको वह दूर्वा समर्पित करनी है, सफ़ेद दूर्वा, है ना। तो अपनी वह सफ़ेद दूर्वा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद वह एक लोटा जल एक धारा से उसी भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, उसी मतलब सफ़ेद दूर्वा के ऊपर आपको समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, जल आपने समर्पित कर दिया। जल समर्पित करने के बाद उसी जल को जो है जलाधारी से थोड़ा सा झेल कर लाओ और वह जो दूर्वा है, सफ़ेद दूर्वा, उसको भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाकर ले आओ, है ना, घर ले आओ। जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हो, जिसको रोग है, जिसको किडनी लिवर से जुड़ी हुई समस्या है, डायलिसिस हो रहा हो किसी को, तो उस व्यक्ति को आपको क्या करना है, ये जो जल आप लेकर आए हैं इस जल को आपको उस व्यक्ति को दे देना है। ठीक है, आधे से आधा चम्मच भी आप सुबह शाम देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो उस जल को, उस व्यक्ति को उस जल को पिला देना है। ठीक है, और जब आप उस व्यक्ति को उस जल को पिलाएंगे तो आपको जो है कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही जो है आपको पिलाना है। ठीक है, उसके बाद जो आप ये दूर्वा लेकर आए हैं ना, इस दूर्वा को आपको क्या करना है, पानी में गला कर प्रतिदिन उस पानी का जो है कुछ थोड़ा थोड़ा भाग जो है, आधी से आधे चम्मच जो है उस व्यक्ति को पिलाते रहना है। ठीक है, क्योंकि यह उपाय मात्र एक दिन ही करना है, सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन। बाकी के दिन के बाद जो है आपको उसी दूर्वा को जो है पानी में गला कर उस जल को जो है थोड़ा सा जो है आधी से आधे चम्मच जो है उस व्यक्ति को देते रहना है। ठीक है, 40 दिनों के अंदर जो है, 1 महीने के अंदर जो है उस व्यक्ति को जो है फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। उसके किडनी लिवर में, उसके डायलिसिस में जो है अंतर दिखना आप लोगों को शुरू हो जाएगा भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, है ना। तो पहला उपाय तो ये था। दूसरा उपाय जो है पंडित जी ने बताया है 7 तिथियों का और 5 दीपक वाला उपाय, है ना। इसमें आपको करना क्या है कि सावन के अधिक मास में 7 तिथियां आने वाली हैं और इन 7 तिथियों पर अगर आप ये 5 दीपक लगाते हैं तो इससे आपके घर में जो भी दुख और समस्याएं होंगी वो सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। साथ ही में भगवान शिव जी की कृपा और आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। तो वो 7 तिथियाँ कौन सी हैं सावन अधिक मास की, सबसे पहले आप वो सुनिए, है ना। सावन अधिक मास की ये 7 तिथियाँ बहुत ही विशेष हैं और ये बार बार नहीं आती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली तिथि है सावन अधिक मास की पंचमी तिथि, दूसरी तिथि है अष्टमी तिथि, तीसरी तिथि है एकादशी, चौथी तिथि है प्रदोष का व्रत, 5वीं तिथि है शिवरात्रि और 6वीं यहाँ पर तिथि है जो है अमावस्या, और जो 7वीं तिथि है वो है पूर्णिमा तिथि, है ना। तो ये 7 वो तिथियाँ हैं जिन 7 तिथियों पर आपको इस अधिक मास में 5 दीपक जो है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना है। ठीक है, 5 दीपक कैसे? गोल बाती के लगाओगे, शुद्ध देसी गाय की घी के दीपक लगाओगे। ठीक है, पर इस दीपक को आपको वैसे तो लगाना चाहिए अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास में या भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर इन 5 दीपकों को लगाना चाहिए। पर बारिश का समय चल रहा है, ज़्यादा पानी भरा जाता है कहीं कहीं पर, तो पंडित जी ने बोला है कि आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। अपने घर में भगवान जी के सामने इन 5 दीपकों को जलाइए, भगवान जी के सामने से फिर उठाकर लाइए। अब इन 5 दीपकों को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड जो है 5 दीपकों को एक साथ भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए जला दीजिए। ठीक है, कब कब जलाना है? ये जो 7 तिथि हमने आपको बताई है ना, इन्हीं 7 तिथियों पर आपको जलाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर, है ना। इस उपाय करने के बाद आपके घर से बीमारी, रोग, सब कुछ जो भी दिक्कत समस्या आपके घर में होगी वो सारी दूर हो जाएंगी, है ना। तो दोस्तों, ये 2 बड़े विशेष उपाय थे जो कि पंडित जी ने आज की कथा में बताए हैं। अब हम बात करते हैं उन विशेष बातों के बारे में और कुछ पत्रों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर पढ़कर बताए हैं, है ना।
तो सबसे पहला यहाँ पर पंडित जी ने यह बात बताई है कि आज सबको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले के लोग जो हुआ करते थे वो तो मतलब उनके सालों साल गुजर जाते थे पर उनको कभी डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखना पड़ता था, उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता। तो ऐसा क्यों कि आज की पीढ़ी जो है वो हमेशा एक एक दो दो महीने में या 10-10 15 दिनों में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पर पहले के लोग तो ऐसे नहीं थे। तो आखिर ऐसा आज हो क्या रहा है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों पंडित जी ने इसका कारण बताया कि हमारे भीतर की जो सुख और शांति है वो हम अच्छी जगह इस्तेमाल नहीं करते, हमारे अंदर के जो भाव हैं वो हम अच्छी जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका प्रैक्टिकल भी पंडित जी ने बताया कि अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप एक प्रैक्टिकल करके देखो। अपने घर में 2 पौधे लगाओ, है ना, दोनों पौधों में आप लोग अलग अलग तरीके से जल समर्पित करो। जैसे कि 2 पौधे आपने लगाए, एक पौधे में तो आप कोड़ के जल समर्पित करो, जैसे कि भाई इसमें सिर्फ मैं ही जल समर्पित करूँ क्या, कोई और जल समर्पित नहीं कर सकता है क्या, कोई और इस पौधे को जल नहीं दे सकता है क्या। तो ऐसे आपको मन में ऐसे ऐसे भाव रखकर जो है एक पौधे में आपको जल देते रहना है ना, कई दिनों तक। और दूसरा जो पौधा रहेगा उसमें आपको पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, पूरे स्नेह से आपको जल समर्पित करना है, ऐसा सोचते हुए कि ये जो पौधा है ये हमें फल देगा, ये पौधा जो है हमें फूल देगा। ऐसा भाव प्रसन्नता से जो है आपको दूसरे पौधे में जल आपको चढ़ाते रहना है, ठीक है, मतलब देते रहना है। और अब जब कुछ दिनों बाद आप लोग देखेंगे, 4-5 महीने बाद आप लोग जब देखेंगे तो जिस पौधे में आपने प्रसन्नता से जल समर्पित किया होगा, जल उसे दिया होगा, तो वो पौधा तो जो है अच्छी तरीके से जो है बढ़ता जाएगा। पर जिस पौधे में आपने कोड़ के जल दिया होगा और ऐसा सोच के कुछ भी सोच के जो है जल दिया होगा तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, बल्कि जो प्रसन्नता वाले जो पौधा होगा जिसमें आपने प्रसन्नता के साथ जल दिया है तो वो पौधा अच्छे से वृद्धि कर जाएगा और जो दूसरा पौधा है वो वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल जो है पंडित जी ने बताया कि आप खुद करके देख सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आज के ज़माने में लोगों को डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है और पहले के लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाया करते थे। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक और उदाहरण दिया कि कहीं पर भी आप देखना, भंडारे की जो मतलब भोजन होता है, भंडारे का जो प्रसादी होता है, उसका स्वाद और आपके घर का स्वाद अंतर क्यों होता है वो आप लोग समझिए। भंडारे की वो मोटी मोटी पूड़ी, आधी कच्ची आधी पक्की, और वो सब्जी बिना छिले हुए कद्दू की सब्जी, और तब ऐसी सब्जी और पूड़ी जो है भंडारे में बनती है और तब भी आप उसे खाते हो और उसका स्वाद ऐसा होता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस जैसा स्वाद आपके घर में कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि भंडारे की भोजन में, भंडारे के प्रसादी में इतना अच्छा स्वाद आता है और हमारे घर के भोजन में कभी वैसा स्वाद आता ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है? जब आप अपने घर में भोजन बनाते हो तो पंडित जी ने बोला है कि आप उसे ये भाव से बनाते हो कि ये भोजन जो है हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, ये भोजन हम अपने पति के लिए बना रहे हैं, ये भोजन हम जो है इस जगह के लिए बना रहे हैं, हम अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये भोजन बना रहे हैं। आप इस भाव से जो है अपने घर का भोजन बनाते हो। पर जब भंडारे का भोजन बनता है तो वो भंडारे का भोजन ये सोचकर बनाया जाता है कि पहले ये भोजन भगवान के लिए बनाया जा रहा है, भगवान के भोग के लिए बनाया जा रहा है। इसमें जो है आप लोगों का तो बाद में नाम आता है, पहले भगवान का नाम आता है कि ये भोजन जो है भगवान के भंडारे के लिए बनाया जा रहा है। तो वो भोजन का जो भाव रहता है वो भगवान के भंडारे के लिए होता है, भगवान के नाम से होता है, इसीलिए उसका स्वाद इतना होता है कि वो बहुत अच्छा लगता है। और उस जैसा स्वाद हम अपने घर में कभी ला ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने घर में उस भाव से वो भोजन बनाते ही नहीं हैं। हम अपने घर में मात्र इसी भाव से भोजन बनाते हैं कि ये भोजन हम अपनों के लिए बना रहे हैं। इस वजह से जो है स्वाद जो है बहुत ही अलग अलग होता है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने अगली जो बात बताई है वो ये है कि शिव भक्त कभी भी गरीब नहीं होता, जिसके हाथ में एक लोटा जल है वो कभी भी गरीब नहीं होता। दरअसल गरीबी और अमीरी मन से देखी जाती है। भगवान भोलेनाथ आपका धन नहीं देखते हैं, वो आपका मन, आपका दिल देखते हैं कि आप मन दिल से कितने गरीब हो और कितने अमीर हो, है ना। वहीं पर ये बात यहाँ पर पंडित जी ने बताई है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने निवेदन किया है कि कथा में जहाँ पर आपको जगह मिली, आप कितने ही बड़े घर के हो, कितने ही छोटे घर के हो, आपको कथा में जहाँ पर भी जगह मिल जाए, जहाँ पर कोई ना बैठा हुआ आप वहाँ पर बैठो। अगर आपको उस जगह तक कथा में बोली गई बातें सुनाई दे रही हैं तो मात्र वही बहुत है। कथा के पंडाल में बैठना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पर बैठो कथा पंडाल के आसपास, पर अगर आपको वहाँ तक कथा की सारी बातें सुनाई दे रही हैं तो आप वहीं पर बैठो और कथा समापन होने के बाद उस जगह की, उस भूमि के पैर पड़कर जो है उसे धूप देकर जो है वहाँ से उठो। फिर देखो आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते रहते हैं ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पत्र आया आज की कथा में, जो कि एक नौकरी को लेकर था। एक मतलब बहन ने जो है यहाँ पर नौकरी के लिए पत्र लिखा था कि उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, लग गई थी पर वो स्टे लग गया था, तो स्टे वो हट नहीं रहा था। कोर्ट में जो है केस चल रहा था, पर उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 महीने से पहले ही जो है वो स्टे हट गया और उनकी नौकरी जो है वहाँ पर अच्छे से लग गई। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज बताया कि ये जो मलमास है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये अधिक मास है, इसका महत्व क्या है और इसको कैसे इतना पूजनीय माना गया है। तो दोस्तों पहले इस मलमास को कोई भी ज़्यादा उतना इज्जत नहीं देता था। उसके बाद
दोस्तों जो नारद ऋषि हैं, नारद ऋषि मुनि, उन्होंने जो है मतलब मलमास से कहा कि तुम भगवान शिव जी की सावन के महीने में आराधना करो, भगवान शिव तुम्हें जो है बहुत कुछ प्रदान करेंगे। तो उसके बाद मलमास ने जो है यहाँ पर भगवान शिव जी की आराधना करी। उसके बाद भगवान शिव जी प्रसन्न होकर इनके सामने आए। फिर मलमास ने जो है अपनी सारी दिक्कत समस्या उन्हें बताई। फिर भगवान शिव जी ने क्या किया कि वो भगवान शिव जी जो है इस मलमास को, इस पुरुषोत्तम के मास को क्या किया, भगवान नारायण जी के पास लेकर गए। और नारायण जी के पास लेकर भगवान शिव जी जब लेकर गए तो नारायण जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो पूरी बात नारायण जी को बताई। फिर मलमास को क्या हुआ कि जो नारायण जी हैं, नारायण जी ने क्या किया कि अपना एक पुरुषोत्तम का जो नाम था वो मलमास को दे दिया, जिससे कि अब जो ये मलमास है ना, ये भी बहुत पूजनीय हो गया और इसका भी एक बहुत ही बड़ा और बिल्कुल विशेष महत्व हो गया। पहले मलमास को कोई उतना पूछता नहीं था, कोई आदर नहीं देता, कोई देवी देवता आदर नहीं देते थे। पर जब से भगवान शिव जी की मलमास ने पूजन आराधना की और उनको प्रसन्न किया, तो उसके बाद से आप आज देख ही सकते हैं कि अधिक मास का कितना बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर होता है। भगवान नारायण जी ने खुद अपना पुरुषोत्तम नाम अधिक मास को यहाँ पर दे दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से जो है यहाँ पर मलमास का जो है मतलब पूरा अधिक मास का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसकी इतनी महत्वता इसीलिए बताई गई है कि नारायण जी ने इसे अपना नाम दे दिया। भगवान भोलेनाथ की सावन के महीने में इन्होंने जो आराधना की थी, इस वजह से जो है इनका इतना आज सम्मान होता है। उसके बाद में दोस्तों एक और पत्र आया था जिसमें जो है पति को कैंसर की बात यहाँ पर कही गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक हो गया। मात्र एक बेलपत्ती और एक लोटे जल से उसमें इतना चमत्कार होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को भी एक बेलपत्र और एक लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ा हुआ जो है ठीक कर देता है। तो ठीक है, तो ये सभी बातें, ये सभी उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया। आपने कौन कौन सी बातें सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, कौन सी नई बात है जो कि हमने आपको इस वीडियो में नहीं बताई है, वो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।